महाकुंभ पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, महाकुंभ के आयोजन का महाप्रयास सफल रहा, देश की सामूहिक चेतना का नतीजा दिखा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, महाकुंभ के रूप में दुनिया ने भारत का विराट स्वरूप देखा। आज पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को आत्मसात कर रही है। प्रधानमंत्री बोले, महाकुंभ में जागृत होते देश का प्रतिबिंब दिखा है। लोग में नहीं, हम की भावना जुड़ी है। प्रयागराज में छोटे बड़े और जाति धर्म का कोई भेद नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। लोकसभा में बोले, लोगों की आस्था से महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में भारी हंगामा। वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद, महाकुंभ पर विपक्ष को भी बोलने देने की मांग। कुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले राहुल गांधी। कहा, कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई उनको पीएम ने नहीं दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया। प्रियंका गांधी बोली, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को भी लोकसभा में बोलने का मौका मिलना चाहिए था। विपक्ष के बोलने से सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कैंपेन वीडियो में सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के साथ 5 बार दिखाया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी किया गया प्रचारित। हैदराबाद में तेलंगाना विधान परिषद के अंदर विरोध प्रदर्शन। बीआरएस एमएलसी के कविता के नेतृत्व में स्कूटी के कटआउट के साथ प्रदर्शन। राज्य सरकार से छात्राओं को स्कूटी देने के वादे को लागू करने की मांग। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान। कहा, धार्मिक सामग्री वाली चीजें जलाने की फैलाई गई अफवाह ये सुनियोजित हमला लगता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम फडणवीस का बयान। कहा कि छावा फिल्म में औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का, फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। नागपुर हिंसा को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया साजिश। कहा कि पूरी प्लानिंग के तहत एक गुट ने किया हमला, पुलिस को भी निशाना बनाया। शिंदे ने कहा, औरंगजेब की कब्र कलंक की तरह। औरंगजेब संत नहीं, क्रूर शासक था। औरंगजेब का समर्थन देशद्रोह है। एकनाथ शिंदे ने कहा, अस्पताल में लगी भगवान की तस्वीरों को भी जलाया गया। दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर में हुए दंगे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर अटैक। हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार दोषी है। महायुति के नेताओं के बयान से भड़की हिंसा। नागपुर हिंसा के बाद उद्धव गुट का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। सांसद संजय राउत बोले, दंगा कराने वाले उनके ही लोग हैं। संजय राउत बोले कि ये हिंदुओं को डराने का नया पैटर्न है। नागपुर में दंगा कराने की कौन हिम्मत करेगा। औरंगजेब के नाम पर डर पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा कि छत्रपति शिवाजी सभी को साथ लेकर के आगे चलते थे। नागपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, कांग्रेस को औरंगजेब के जीने से बचना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए। औरंगजेबी सोच की जगह पर अब्दुल कलाम जी की सोच लाएं। नागपुर हिंसा को लेकर के मायावती का ट्वीट। महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र और मजार को क्षति पहुंचाना ठीक नहीं। इससे वहां आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बिगड़ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का प्रदर्शन। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग।